हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप आज जानेंगे हमारे जिंदगी में कुछ बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। पुराने समय की बात है। रुद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में हल्कू नाम का एक किसान रहता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम मलकू था। यूं तो मलकू अच्छा लड़का था, पर उसमें एक खराब आदत थी। वह बेहद खर्चीला था। वह अपने पिता से पैसे मांगता और उन्हें तुरंत खर्च कर देता, फिर पिता से पैसे मांगने पहुंच जाता। हल्कू परेशान था। उसने सोचा कि अगर मलकू ऐसे ही पैसे खर्च करता रहा तो कभी भी पैसे की कीमत नहीं पहचान पाएगा और भविष्य में गरीब हो जाएगा। हल्कू ने पुत्र को समझाया। उसने मलकू को पास बुलाकर बैठाया और कहा, बेटा, मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति के घर पैदा हुआ था। मेरे पिता बकरियां चराया करते थे, जिनसे उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाया करते थे। इसलिए मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया और पिता का सहयोग करने लगा। इससे हम दोनों ज्यादा बकरियां चराने लगे और घर में पैसा भी ज्यादा आने लगा। अपने कमाए पैसे को मैं खर्च नहीं करता, बल्कि उन्हें जोड़ता रहा। पिता की मृत्यु के बाद उन जोड़े हुए पैसे से मैंने एक जमीन खरीदी। उसमें सब्जियां बोने लगा। बचाकर मैंने छोटा सा माकन भी बना लिया। बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह पैसे खर्च करता रहता तो मैं भी आज दरिद्र ही रहता। मलकू पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह तो पहले की तरह पैसे खर्च करता रहा। एक दिन हल्कू को परेशान और उदास देखकर उसके मित्र ख्यालीराम ने पूछा। हल्कू की परेशानी सुनकर ख्याली ने एक योजना बनाई, जो हल्कू को भी बहुत पसंद आई। हल्कू ने अपने बेटे मलकू से कहा, बेटा, मैं रोजाना बाजार जाकर सब्जी बेचकर आता हूं। वहां से लौटकर कमाए हुए पैसों में से मैं तुम्हें 10 रुपया रोज दूंगा। उसमें से तुम 5 रुपए खर्च करना और 5 रुपए पास के कुएं में फेंक देना। मलकू को और क्या चाहिए था? उसे रोजाना 2-4 रुपए की जगह पूरे 5 रुपए खर्च करने को जो मिल रहे थे। वह पिता से रोजाना 10 रुपए लेता, 5 खर्च करता और 5 रुपए कुएं में फेंक आता। एक दिन योजना के अनुसार हल्कू ने बीमार होने का बहाना बनाया। उसने मलकू को बुलाकर कहा, बेटा मलकू, मैं बहुत बीमार हूं। कल से तुम्हें ही कुछ दिन के लिए खेत पर जाकर काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे कहां से दूंगा। अगले दिन सुबह ही मलकू खेत पर चला गया। वहां उसे दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शाम को उसे सब्जियां बेचने बाजार भी जाना पड़ा। लौटने पर वह थककर चूर था। उसने 10 रुपए ही कमाए, 5 खर्च किए और बाकी के 5 पास के कुएं में फेंकने चला आया। उसके मन में सवाल आया कि इतनी मेहनत से कमाए पैसे को मैं कुएं में क्यों फेंक रहा हूं। फिर भी बुझे मन से वह 5 रुपए कुएं में फेंक ही आया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मगर कुएं में पैसे फेंकते हुए मलकू को अब तकलीफ हुई। काफी देर तक वहां खड़ा रहने के बाद आखिर उसने फिर से 5 रुपए कुएं में फेंक दिए और घर चला गया। तीसरे दिन तो उससे नहीं रहा गया। वह कुएं में पैसे फेंके बिना ही चुपचाप चला आया। पिता हल्कू ने कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी, इतनी मेहनत से कमाए पैसे हम कुएं में क्यों फेंके? अगर इन्हें हम जोड़ें तो भविष्य में कोई बड़ी और उपयोगी चीज खरीद सकते हैं। हल्कू बोला, बेटा, जब मैं तुम्हें रोजाना 10 रुपए देता था तब तुमने यह बात क्यों नहीं सोची? पिताजी, वह मेरी भूल थी। आप दिन भर खेत में पसीना बहते और मैं मूर्ख उनके पैसों को कुएं में फेंक आता। हल्कू मुस्कुराया, बोला, बेटा, वह कुआं सूखा है, उसमें सीढ़ियां बानी हैं, जाओ उसमें से फेंके हुए पैसे निकाल ला। पिता के आदेश के मुताबिक मलकू कुएं में उतरा। वहां ढेर सारे पैसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह खुशी खुशी सारे पैसे लेकर घर चला आया।
रास्ते में उसने सोचा कि वह 5 रुपए बेकार की चीजों में खर्च करता है, उन्हें भी जोड़ें तो भविष्य में साइकिल खरीद सकता है, और भी जोड़ें तो पिताजी के लिए मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती है। उसने पिताजी से यह योजना बताई तो हल्कू ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा अब तुम्हें पैसे की कीमत मालूम हो गई ना। मलकू रोते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। हल्कू ने उसे और कसकर गले से लगा लिया। अब मलकू समझदार हो गया था। वह पढ़ाई से बचे समय में पिता का हाथ बांटता, बहुत आवश्यक होने पर ही पैसे खर्च करता, नहीं तो उन्हें बचाकर रख लेता। कुछ ही वर्षों बाद उसने पूरे खेत का काम संभाल लिया। बचाए हुए पैसों से उसने एक और खेत खरीद लिया, बड़ा मकान बना लिया, घर में सुख सुविधा का सारा सामान ले लिया। हल्कू यह देखकर बड़ा खुश होता। जब भी उसे अपना मित्र ख्यालीराम मिलता, हल्कू उसे धन्यवाद देना नहीं भूलता।